सबको जय मसीह की और मैं परमेश्वर का भविष्यवक्ता। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और सबसे पहले हम दुआ में जाएंगे। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज तेरा वचन सुनने के बाद, पवित्र आत्मा जी सुंदर कलाम सुनने के बाद, आज जो तूने अवसर दिया परमेश्वर, इनकी बंद पड़ी शीशे खुल जाए, एक बड़ा डोर खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी, कोई भी दुखी है, लाचार है, जतीम है परमेश्वर, अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं कर जाए, समस्या है पवित्र आत्मा जी, आज पवित्र आत्मा जी निकल जाए, नष्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। इनके लिए नए नए डोर खोल यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा आपके लिए 7 डोर खोलने के लिए जा रहा है। उसका तरीका को बता रहा हूँ, सीक्रेट बता रहा हूँ। आज जो ये सीक्रेट जान जाएगा, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगियों में काम करेगा, 100 गुना आशीष देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो मैं कह रहा हूँ आइए परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। जब वचन खुलेगा, परमेश्वर आपकी आशीषों को खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हाँ, वचन पढ़ेंगे, लूका 6 का 27 और 28 पढ़ेंगे। क्या लिखा? हालेलुया। हालेलुया। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखे, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। देखो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बहुत सारे लोगों की आशीष क्यों नहीं खुलती, प्रार्थना ऊपर क्यों नहीं जाती। कई बार हमारी प्रार्थना इसलिए परमेश्वर नहीं सुनता क्योंकि हमारे अंदर कई बार क्रोध आ जाता है, जैलसी आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है, बुराई आ जाती है, क्रोध आ जाता है। हम अपने रिश्तेदारों से झगड़ा कर लेते हैं और उनसे बातचीत नहीं करते, कह रहे नहीं नहीं इसने तो मेरा ये किया था, मैं इसके साथ नहीं बात करूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं करूंगा ऐसा, और इसलिए परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को स्टॉप कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ प्रार्थनाएं परमेश्वर स्वर्ग में लेके जाता है। एक एंजल आता है आपके पास, तो परमेश्वर काम करता है। जब प्रार्थना करते हैं तो एंजल हमारी प्रार्थना रिक्वेस्ट को लेकर अपने स्वर्ग में लेके जाता है। तो इसलिए आपको क्षमा करना होगा। इसका मतलब किसी ने अपना दिल दिखा दिया, आपको परेशान किया, आपको कोई भी कुछ हुआ आपके साथ, तो आपको बोलना होगा, कहो कि परमेश्वर मैं क्षमा करता हूं उसको यीशु मसीह के नाम में। जिसने आपको तंग किया, परेशान किया, आप क्षमा कर दो, दिल से माफ कर दो। परमेश्वर ने कहा जब तुम क्षमा करोगे तो मैं भी तुम्हें स्वर्ग से क्षमा करूंगा। आज का वचन मैं कह रहा हूं आपकी 100 गुना शीश खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम। तो आपने माफी मांगनी है यीशु मसीह के नाम, क्षमा मांगनी है कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर यीशु मसीह के नाम में। तो इसलिए देखो वचन के अंदर क्या लिखा, मरकुस 4 का 25 क्या लिखा? क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। क्या आमीन? आमीन। देखो इसका मतलब कि आपके पास है, इसका मतलब कि यीशु मसीह का इतना तो आपके अंदर विश्वास है, इतना भरोसा है, इतनी बरकत है, इतना भरोसा है, इतना वचन है आपके घर में, इतनी प्रार्थना है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि और दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कैसे दिया जाएगा आज मैं बताता हूँ आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूँ और ज्यादा देने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कोई किस्त है, कोई कर्जा है, मैं कह कोई तंगी है, मैं कह रहा हूँ आज भाग जाएगी। आपके लिए 7 डोर खोलने के लिए जा रहा है परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के नाम। आपको भरोसा रखना है। सुनो इस वचन में क्या लिखा, मत्ती 11 की 12 में देखो क्या लिखा। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं। कहे आमीन। आमीन। देखो पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए आकाश की खिड़कियां खोलूंगा, स्वर्ग के झरोखे खोलूंगा, और परमेश्वर उनकी जिंदगियों में चमत्कार करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूँ ये भविष्यवाणी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मिरेकल करना चाहता है आपके ऊपर, दान का अभिषेक खोलना चाहता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो वो कह रहा है आपको तगड़े बनना होगा, विश्वास में तगड़े बनो, धीरज में तगड़े बनो, दान देने में तगड़े बनो, प्रार्थना करने में तगड़े बनो, विश्वास करने में तगड़े बनो, आराधना करने में तगड़े बनो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आज अपने पड़ोसी को बोलो तगड़ा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूँ तगड़े हो जाओ, तगड़े हो जाओ, तगड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। ये सामर्थ्य आपके ऊपर रिलीज कर रहा हूँ, अभिषेक को रिलीज कर रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तगड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। नई शीशों पाने के लिए यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर का आत्मा मिरेकल करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो देखो मत्ती 6 की 6 में क्या लिख दिया परमेश्वर की आत्मा ने, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर ले, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। क्या आमीन? आमीन। तब आगे, तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। क्या आमीन? आमीन। मैं कह रहा हूँ देखो परमेश्वर का आत्मा एक सीक्रेट बता रहा है, कह रहा है
अपने कमरे में जा और द्वार बंद कर ले, और जब तू प्रार्थना करेगा, कह रहा है घुटने टेक कर, स्वर्गीय पिता तुझे देकर प्रतिफल देगा। प्रतिफल का मतलब है, हो सकता है आपकी किस्त उतारने वाली हो सकता है आपका लोन नहीं क्लियर हो रहा, हो सकता है आपकी कमेटी मर गई हो सकता है आपके घर में कोई पैसे की वजह प्रॉब्लम आ गई है, ज्यादा पैसा देने वाला है किसी का, हो सकता है आपके घर में कोई काम नहीं है, आपके बच्चे फ्री बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे चार कमाने वाले हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि देखो आपको कोठरी में जाना है और मांगना परमेश्वर से, प्रार्थना करनी है। हो सकता है चिंता है, हो सकता है पैसा नहीं है, आटा नहीं है घर में, तो मैं कह रहा हूँ जब आप प्रार्थना करोगे आपके लिए 7 डोर खुलेंगे यीशु मसीह के नाम। तो परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है, देखो उत्पन्न 32:22 में देखेंगे क्या लिखा। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और गहराइयों लड़कियों को संग लेकर घाट के यकूब नदी के पार उतर गया। कहे आमीन। आमीन। देखो यकूब ने क्या किया, यकूब के ऊपर एक दुख आ गया, परेशानी आ गई, समस्या आ गई, और यकूब ने उसी रात उठा और फैसला लिया, यार अपने बच्चों को भी छोड़ दिया, उसने पत्नी को छोड़ दिया, अपने नौकर वॉलंटियरों को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया, और वो नीचे रह गए, नदी के नीचे रह गए, वो ऊपर पहाड़ी पर चला गया क्योंकि उसके पास जगह नहीं थी। फिर भी उसने फैसला लिया कि परमेश्वर से आज ही रात मैं अपनी सिचुएशन बदलाऊंगा, आज ही रात अपनी प्रॉब्लम को खत्म कराऊंगा। तो उसने जब प्रार्थना की, देखो आगे क्या हुआ, सारी रात उसने क्या किया, उसने 12 बजाए, 2 बजाए, 3 बजाए, उसने कहा आज तो मेरी सुनेगा परमेश्वर तू। उसने प्रार्थना में अपना दम दिखाया। बहुत सारे लोग आज दम नहीं दिखाते, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आपको दम दिखाओगे तो मैं कह रहा हूं एक गुड न्यूज आज रात आपको मिलने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूं उनके लिए जिनके नाम SPQR से है, तो परमेश्वर मिरेकल करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपने भरोसा रखना है यीशु मसीह के नाम में। देखो आगे क्या लिखा वचन के अंदर, उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और यकूब आप अकेला रह गया। इसका मतलब देखो सेपरेट में चला गया उसी समय, तो उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसने कहा नहीं आज मैं प्रार्थना करूंगा, उसने मूड बना लिया। आप भी एक दिन के लिए मैं कह रहा हूं मूड बनाओ, आपकी तंगी खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। भरोसा रखना, ये प्रचार सामर्थ्य के साथ है, मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं, मैं गोली नहीं दे रहा, पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आगे पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, तब कोई पुरुष आकर वो फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। देखो कहे आमीन। तो परमेश्वर का आत्मा जब यकूब प्रार्थना करने के लिए उसने फैसला ले लिया, उसने कहा परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करूंगा, तो उसने जब फैसला लिया, देखो उसी समय एक स्वर्गदूत उसके पास आ गया और उससे मार युद्ध करता रहा। तो वो प्रार्थना करता रहा, वो हालेलुया 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 करता रहा। स्वर्गदूत कह रहा है मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। वो तब तक नहीं गया जब तक यकूब ने आमीन नहीं बोला। तो उसके पास आकर स्वर्गदूत खड़ा रहा। मैं कह रहा हूं उसकी सुवेचन पूछने के लिए, उसकी प्रॉब्लम पूछने के लिए वो स्वर्गदूत आकर उसके पास खड़ा हो गया, क्योंकि उसने ये देखा कि आज मैं अपनी प्रार्थना से परमेश्वर से प्रॉब्लम खत्म कराऊंगा यीशु मसीह के नाम में, आज सिचुएशन बदलाऊंगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते, मैं कह रहा हूं उसने प्रार्थना की, जब प्रार्थना की परमेश्वर ने उसी समय सिचुएशन चेंज कर दी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। देखो उसने जब फैसला लिया प्रार्थना करने का, तो कह रहा है कि पांव फुटने तक एक एंजल उसके पास आके खड़ा हो गया और उससे मार युद्ध करता रहा। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा, जब उसने देखा कि मैं यकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जाओं की नस को छुआ, और यकूब की जाओं की नस उससे मल युद्ध करते चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे। देखो स्वर्गदूत कह रहा है मुझे जाने दे। ऐसा क्या यकूब ने उसको पकड़ लिया? यकूब के पास कौन सा रस्सा था, कौन सा संगल था, कौन सी जंजीर थी? वो स्वर्गदूत उसे कह रहा है मुझे जाने दे। इसका मतलब कि यकूब प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया 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 हालेलुया। वो कह रहा है मुझे जाने दे मेरे बाप, मुझे जाने दे, जाने दे, मुझे जाने दे। कह रहा मैं जाने दे, मुझे सुबह होने वाली है, कह रहा बोर हो गया तो मुझे जाने दे। और स्वर्गदूत उसके पकड़कर उसको बोला बंद कर, आमीन बोल, आमीन बोल, आमीन। मैं तो ओ यकूब आमीन नहीं बोल रहा, तो स्वर्गदूत उसे बोल रहा है बोर हो रहा है, मुझे सब देख लेंगे, मुझे देख लेंगे, देख लेंगे। यकूब आमीन बोल दे, आमीन बोल दे। कह रहा ना ना, आज तो मैं हालेलुया बोलता ही रहूंगा, बोलता ही रहूंगा, बोलता ही रहूंगा, बोलता ही रहूंगा। उसने जब सारी रात प्रार्थना की, देखो क्या हो गया,
क्योंकि बोर होने वाला है। हाँ। याकूब ने कहा, हाँ। जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे। कहे आमीन। आमीन। देखो मैं कह रहा हूँ, ऐसे आशीष मिलती है, ऐसे चंगाई मिलती है, ऐसे बरकत मिलती है। बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं मगर उनका स्टाइल परमेश्वर को पसंद नहीं आता, इसलिए वो चर्च में आते तो है वैसे ही चले जाते हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा कैसे लोगों की जिंदगियों में चमत्कार करता है। मैं कह रहा हूँ आपको युद्ध करना पड़ेगा। वो हो सकता है एक ही रात आपकी कर्जे की हो, एक ही रात बीमारी की हो, एक ही रात टेंशन की हो, एक ही रात समस्या की हो, एक ही रात आपकी कर्जे वाली हो, बेइज्जती वाली हो, नफरत वाली हो, अंधकार वाली लाइफ हो, समस्या वाली लाइफ हो। मैं कह रहा हूँ एक ही रात हो सकती है आपके लिए उस दिन। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है देखो फैसला लेना होगा आपने। और याकूब ने जब फैसला लिया तो उसको कह रहा है कि मुझे जाने दे, एंजल कह रहा है मुझे जाने दे, स्वर्गदूत कह रहा है मुझे जाने दे। तो वो हालेलुया बोल रहा है, कह रहा है नहीं नहीं आज तो मैं प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर हट ही नहीं रहा याकूब प्रार्थना करने से। कह रहा है देखो आगे क्या लिखा, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। हाँ। और उसने याकूब से पूछा, हाँ। तेरा नाम क्या है? हाँ। उसने कहा याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएली होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। हाँ, कह रहा आमीन। आमीन। तो मैं कह रहा हूँ देखो परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है आपसे। आज मैं कह रहा हूँ आपको आशीर्वाद चाहिए, क्या चाहिए? घर चाहिए, घोड़ा चाहिए, कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, इंग्लैंड का वीजा चाहिए, चंगाई चाहिए, बरकत चाहिए। मैं कह रहा हूँ कुछ भी चाहिए परमेश्वर देने के लिए तैयार है। आपको एक फैसला लेना, पवित्रताई में होकर प्रार्थना करनी है और माफी मांगकर प्रार्थना करनी है। उस रात परमेश्वर ने देखो याकूब का नाम भी बदल दिया, उसका नाम भी फेमस कर दिया, उसको वो चंगाई भी दे दी, बरकत भी दे दी, सब कुछ उसको दे दिया और परमेश्वर ने उसको सबसे रिच पर्सन बना दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ ये अपनी आंखों को बंद करो, पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। मेरे पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ पवित्र आत्मा। जो वचन आज को लोगों को, जिन लोगों को समझ आ गया पवित्र आत्मा, जो सीक्रेट बताए हैं इनकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष लेकर आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इन्हें हजार करता हूँ बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, कपड़ों से, समस्या से, इसी तरह पत्रियां बाहर, सोलियां बाहर, गिल्टियां बाहर, आंखों के रोग जाए, चिट्टा मोतिया जाए, गरीबी की आत्मा जाए, इनके मकानों के ऊपर लेकर आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम। जो मांग रहे हैं मिल नहीं पाए, बच्चा होने पाए, बेटा होने पाए, यीशु मसीह नासरी के नाम। इसी समय बांझपन का श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय तंगी भाग जाए, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है। परमेश्वर ने कपड़े लेने के लिए धन दे यीशु मसीह के नाम। जाओ स्वर्गदूत आज ही मेरे कहने से मिराकल करके आज रात इनके घर में मिराकल होने पाए यीशु मसीह के नासरी के नाम। जाओ एंजल आज सीढ़ियां लगाकर इनकी छत के ऊपर आ जाओ, इनकी बैंक के ऊपर आ जाओ, इनके घर के ऊपर आ जाओ, इनके एटीएम में आ जाओ, इनके पर्स में आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम। मैं कह रहा हूँ देखो 25 दिसंबर आ रहा है तो परमेश्वर के सामने आज भेंटे लेकर आ सकते हो। पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। जो भेंट सारा साल ग्रहण नहीं की गई, मैं कह रहा हूँ 25 दिसंबर को लंगर लगेंगे, आप दान के टीम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, राशन दे सकते हो कि हमारा पास्टर जी आप लंगर में डाल दो। पवित्र आत्मा की जिंदगियों में काम करेगा, शोभा यात्रा होगी और पवित्र आत्मा उसमें आपको बड़ी ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। को भरोसा रखना है, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ हम स्क्रीन कोड बता रहे हैं आपको, तो देखो पवित्र आत्मा आपको जी चंगाई देगा, बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में और हर आशीष देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम। आमीन।